explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2, and the name of the chapter is addition, right? So in this chapter we are going to learn about addition, कि ये होता क्या है. सबसे पहले जानते हैं कि how addition is related to our real life, right? So it says Avni and Ahana play addition game. कि अवनी और अहाना एक एडिशन गेम खेल रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर अप टू एंड प्ले द गेम विद देम. जल्दी से ढूंढते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनके साथ इस गेम को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं. सो द गर्ल सेज लेट्स फिल दीज बीड्स विद नंबर. तो द गर्ल इज सेइंग कि चलो जल्दी से इन बीड्स को नंबर से भर देते हैं. बट द अदर गर्ल इज आस्किंग हाउ विल वी डू इट. हम इसे करेंगे कैसे? द गर्ल सेज आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर. कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और तुम्हें उसका आंसर देना है. वी विल राइट द नंबर इन द फर्स्ट बीट. और जो भी तुम आंसर दोगी उसमें जो भी नंबर होगा उसको हम उस फर्स्ट बीट में डाल देंगे. दैट्स ग्रेट. देन आई विल आस्क एंड यू हैव टू आंसर व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर. तो उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन मैं पूछूंगी और तुम्हें आंसर करने होंगे. नाउ द गेम बिगिंस एंड शी आस्क व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो वो लड़की पूछती है कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है. शी रिप्लाइज 100. व्हाट विल यू गेट ऑन एडिंग 150 to 100? शी सेज 250. Then she says, what number will you get if you skip 100 times from 250? तब ये पूछ रही है कि अगर तुम 250 से 3 times 100 को skip करोगे तो तुम्हें कौन सा नंबर मिलेगा? So she says 550. Now, they say that Avni and Ahana had fun playing the addition game. कि अवनी और अहाना ने ये गेम बहुत ज़्यादा enjoy किया, right? So they say write all the numbers in the given string of beads. अब कह रहे हैं कि जल्दी से जो गिवन नंबर्स हैं इनको बीड्स में डाल देते हैं, जैसे कि 100, 250 और 550. तो इनको नंबर बीड्स में लिखते हैं 100, 250 एंड 550. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट शी इज आस्किंग द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज. कि सारे नंबर्स का जो सम होता है वो हमें कैसे मिलता है? उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एडिशन. करेक्ट. देन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स इन द स्ट्रिंग इज. कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इस स्ट्रिंग में जो भी नंबर है उनका सम क्या होगा? सो इट इज 100 एंड 550. तो 100 और 550 ग्रेटेस्ट नंबर हैं, या सॉरी 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 550 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. इनका सम क्या आएगा ऐड करके वो जान लेते हैं. 0 + 0 इज 0, 0 + 5 इज 5 एंड 5 + 1 इज 6 इज इक्वल टू 650. So the answer for this is 650. Right? So we enjoyed this game. Now let's begin with the chapter very quickly. So let's start it and first of all read about addition. तो addition क्या होता है? Addition is putting two numbers together. जब हम addition में दो numbers को एक साथ रखते हैं, right, एक साथ उन्हें join करते हैं, तब वो addition कहलाता है. ठीक. अब जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है एडेंड्स. करेक्ट. और जो एडिशन का रिजल्ट निकल के आता है जब हम उन दो नंबर्स को ऐड करते हैं और जो आंसर हमें मिलता है उसे कहा जाता है सम. वी हैव एडिशन ऑफ 2 and 3 डिजिट नंबर्स. अब हमें 2 और 3 डिजिट नंबर्स के एडिशन को सीखना है, राइट. सबसे पहले वी हैव विदाउट रीग्रुपिंग. जब हम रीग्रुपिंग नहीं करते हैं, right? So they say to add 3 digit numbers, first add the digits at once. कि अगर हमें इन 3 digit numbers को प्लस करना है तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, हम नंबर्स को कॉलम्स में पहले अरेंज करते हैं, राइट. उसके बाद हम इन 3 नंबर्स
इन लाइक 3 नंबर्स या फिर जितने भी डिजिट्स हैं, जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनको राइट साइड से ऐड करना शुरू करते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राइट कॉलम को ऐड करते हैं, देन द सेकंड टेंस कॉलम एंड देन द थर्ड हंड्रेड्स कॉलम, राइट। सो इन द सेम वे दे हैव आल्सो डन। जब हमने इन तीनों ही नंबर्स को प्लस किया, सो वी गॉट द आंसर व्हिच इज 300, 150 एंड 400। तो हमें आंसर क्या मिला? 850। इट्स लाइक 0 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 5 plus 0 is 5, 3 plus 1 plus 4 is 8. Clear? So we got the answer 850. Now we have some common errors, यानी कि हम छोटी मोटी सी कुछ गलतियां कर देते हैं. Let's see what are they. So they say add 143 and 206, right? तो ये कह रहे हैं कि जब हमें दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी नंबर लेते तो राइट साइड से हैं, पर उसे नंबर हम पिक तो करते हैं राइट साइड से, पर उसे लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर देते हैं, राइट। विच इज 143, तो हमें इसे 341 नहीं लिखना है, इट शुड बी 341. Same with the 206. It shouldn't be 602. It should be 602 like this. Now we are going to add it, and hence it is proved that we have to add the sums from the right side and we have to write them from the right side. Next they say add the following. जल्दी से इन्हें add करते हैं. As we can see numbers जो है वो already arranged हैं columns में, right? So 4 plus 5 is 9, 2 plus 7 is 9, 8 plus 2 is 10. Clear? So we did the addition over here. Moving ahead. Now we are going to learn the addition procedure with regrouping. कि जब हमें regrouping करनी पड़ती है. So it is add 325 and 875. Obviously, we are going to arrange them from the right hand side column, which is ones, tens, 100 and 1000. Correct? Now, adding these two numbers, we have 5 and 5 on the ones column, which gives 10. So 10 में we can see कि 2 digits है, 1 on tens and 0 on ones. तो हम जो वंस डिजिट होगी उसको वंस के नीचे लिखेंगे और जो 1 टेंस में है उसको हम टेंस में इस तरीके से ऐड ऑन कर देंगे. दिस इज नोन एज रीग्रुपिंग, राइट. तो ऑब्वियसली पूरा सम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. 2 plus 7 is 9, 9 plus 1 कैरी, जो ये कैरी लिया है हमने. देन 10 अगेन 0 on 10 and 1 on 100. 8 plus 3 is 11, 11 plus 1 12, then 12. तो अब हमने 12 कैसे लिखा, इस 1 को 1000 प्लेस पर डाल दिया क्योंकि आगे कोई नंबर्स नहीं है, इसीलिए हमने 1 और 2 को यहाँ पर एक साथ लिखा है. करेक्ट. नाउ वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम वंस. हम 1 से ही ऐड करना शुरू करते हैं जैसे कि हमने अभी किया. देन टेंस, राइट, एंड देन द हंड्रेड्स 1. करेक्ट. सो this is how we calculate the sums with the regrouping procedure. Moving ahead, we have add the following. Obviously, these are arranged in the columns itself by itself. Let's try to solve them. So it is beginning from the right hand side. 4 plus 8 is 12. 1 over here. 6 plus 2 is 8 plus 1, 9. 8 plus 9 is 70. So it is 1790. Then it is addition of 4-digit number. अब 4-digit number को कैसे ऐड करते हैं? So it is with regrouping. Regrouping के साथ, without regrouping. Regrouping के बिना हम कैसे करेंगे? Right? While adding numbers, we first write them such that ones come below ones and so on. जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि जो वंस प्लेस पर डिजिट्स हैं वो वंस कॉलम के ही नीचे आए, टेंस वाली टेंस के नीचे आए, राइट.
Like this we have arranged it. So it is at 4154 and 2173. So we have arranged them in these columns like this, and then we have added them. 4 plus 3 is 7, 5 plus 1 is 6, 1 plus 7 is 8, and 4 plus 2 is 6. Clear? Then we have the exercise. They say add the following. All these numbers are obviously arranged in the columns. Let's begin solving them. So it is 3 plus 4 is 7. 2 plus 3 is 5. 7 plus 2 is 9. And then 4 plus 9 is 13. Moving ahead. Then the next topic is with regrouping. जब हम 4 digits को regrouping के साथ add on करते हैं, तब हम क्या करते हैं? So it says, while adding numbers, we first write them such that ones comes. Obviously, same procedure हम follow करेंगे, right? ones place पे जो digits हैं उन्हें ones के नीचे लिखेंगे, tens वाली tens के नीचे, hundreds वाली hundreds column में और thousands वाली thousand column में. So same procedure हमने यहाँ पे भी किया है. 0 plus 9 plus 1 is 10. 1 carry 0 over here. 5 plus 9 is 14 plus 1 carry is 15. 5 over here and 1 carry. 6 plus 8 is 14 and 14 plus 1, 15. 1 carry and 5 over here. 7 plus 1 is 8 and 8 plus 1 is 9. So it is 9,550. This is how we are going to solve the regrouping sums also. So after that we have the exercise, find the sum. Again they are arranged in the columns. We just have to add them. Let's see how we can do this. So it is 8 plus 5 is 13. 1 carry and 3 on one's column. 6 plus 3 is 9. 9 plus 1 carry is 10. 1 carry and 0 on tens. Then 4 plus 2 is 6. 6 plus 1 carry is 7. Then 4 plus 1 is then. Next we have addition fact. अब ये addition facts क्या है? Let's learn about them. तो addition facts जानेंगे large numbers के साथ कौन कौन से use होते हैं, right? So this we can add 2 or more numbers in any order. कि हम 2 या 2 से ज़्यादा numbers को किसी भी order में add on कर सकते हैं. Just like 2400 plus 3300 is equal to 5700. 3300 plus 2400 is equal to 5700. तो हमने देखा कि नंबर्स तो हमने सेम ही ऐड किए हैं दोनों ही सिचुएशंस में, बस उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, राइट? तो डजंट मैटर वट एवर देयर ऑर्डर इज, आंसर हमेशा सेम ही आता है, हम उसे कैसे भी प्लस कर सकते हैं. नेक्स्ट, द सम ऑफ अ नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ. कि जो नंबर है 0 और अगर किसी नंबर के साथ हम उसे ऐड ऑन करते हैं तो वो नंबर खुद ही उसका आंसर होता है. यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर दोबारा से आंसर बन जाता है, राइट? नाउ नेक्स्ट, when 1 is added to a number, the sum obtained is the successor of the number. कि जब हम 1 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो बन जाता है उस गिवन नंबर का सक्सेसर, करेक्ट? Just like 1248 plus 1 is equal to 1249. Correct? Next we have a point to remember. Let's see what it says. Like addition, multiplying two numbers in any order gives the same product. Right? कि एडिशन की तरह, जैसे हम एडिशन में किसी भी नंबर को पहले लगा सकते हैं, किसी भी नंबर को बाद में लगा सकते हैं, आंसर हमें सेम ही मिलता है. सेम प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन में भी होता है. जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो, 2 4s आर ऑल्सो 8 एंड 4 2s आर ऑल्सो 8, राइट? किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में रखेंगे, इट विल ऑलवेज गिव अस द सेम प्रोडक्ट. अ नंबर कैन बी रिटन as the sum of 2 or more numbers in different ways as shown. कि एक नंबर लिखा जा सकता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सम
अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सो इट इज 4600, जो कि है 3000 प्लस 1000 प्लस 600, 2300 प्लस 2300, 1000 प्लस 2000 प्लस 1600, 2000 plus 2600, 4000 plus 600, 1600 plus 1500 plus 1500, 2600 plus 1500 plus 500, 1400 plus 3200. Right? Next, we have exercise fill in the blanks, which says 2456 plus 9876 is equal to dash plus 2456. तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, राइट, जो कि 2476 इक्वल टू के इस साइड है और इस साइड भी है, 9876 इस साइड है बट यहाँ नहीं है, तो वी आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग 9876. राइट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू या फॉल्स बताना है. सो लेट्स पिक दिस वन. 7777 प्लस 0 इज इक्वल टू 7777. ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है. देन इट इज 5643 प्लस 3452 is equal to 3452 plus 5644. So it is wrong, क्योंकि 3452 इस साइड है, 3452 इस साइड भी है, पर 5643 है और यहाँ 5644 है. That is wrong, right? So यहाँ पर आ जाएगा false. Write the number given in the center as the sum of 2 or 3 numbers in different ways. तो जल्दी से moving ahead, we have estimating the sum. अब हम कैसे इन सम्स को एस्टिमेट कर सकते हैं? सो एस्टिमेट जो होता है वो एक रफ या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, राइट? यूजिंग एस्टिमेशन वी कैन कैलकुलेट द सम क्विकली. कि अगर हम एस्टिमेशन को यूज करें तो हम किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर का सम जो है उसे इजीली या बहुत जल्दी उसका आइडिया लगा सकते हैं. We can round off a number to any place depending upon the degree of accuracy. कि जब हम एक नंबर को राउंड ऑफ करते हैं किसी भी प्लेस पर जो कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, राइट? टू एस्टिमेट द सम वी राउंड ऑफ द गिवन एडेंड्स. कि जितने भी, अगर हमें एस्टिमेट लगाना होता है तो जितने भी एडेंड्स होते हैं हम उनको राउंड ऑफ करते हैं 10, 100 या फिर 1000 से. क्लियर? Now we have example 5 जो कहता है estimate the following sums by rounding off the addends as mentioned. तो अब हमें इन सभी को राउंड ऑफ करना है और उसके बाद इन्हें ऐड करना है, राइट? तो सबसे पहला दिया गया है 745 प्लस 1248 प्लस 41. तो 745 के साथ हम प्लस 745 को अगर हम 10 से राउंड ऑफ करें, राइट, तो ये लाई करता है 740 और 750 के बीच में. तो हमने इसका राउंड ऑफ, ये कहीं सेंटर में है तो हमने इसका राउंड ऑफ ले लिया 750. देन इट इज 1248. 1248 का अगर हम राउंड ऑफ ले 10 से तो ये कहीं ना कहीं लाई करेगा 1240 और 1250 के बीच में, और कहीं ना कहीं 50 के पास आएगा, तो हमने इसका राउंड ऑफ ले लिया 1250. फिर हम बात करें 41 की, तो 41 लाई करता है 40 और 50 के बीच में. 41 यहाँ आएगा तो हमने इसका राउंड ऑफ ले लिया 40. इस तरीके से हमने इन्हें ऐड किया एस्टिमेट लेके एंड द आंसर इज 240, राइट? तो इस तरीके से राउंड ऑफ करने के बाद हमने बहुत जल्दी इसका आइडिया लग गया. करेक्ट. नेक्स्ट, find the estimated sum of 3458 plus 4763 by rounding them off to nearest 100. Also compare it with actual sum. तो अब ये कह रहे हैं कि हमें एस्टिमेट लगा के तो करना ही है, राउंड ऑफ तो करना ही है, राइट? उसे हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 के अकॉर्डिंग और उसके बाद कंपेयर करना है उसके एक्चुअल सम से, राइट? एक्चुअल सम यानी कि
एग्जैक्टली पहले हम इन डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, एंड द आंसर वी गॉट इज 8221. करेक्ट. देन अब हम एस्टिमेटेड वाले की बात करते हैं. तो 3458 का एस्टिमेट अगर लगाया जाए 1000 से, राउंड ऑफ करें तो ये 3000 के पास है और 4000 के बीच में है. 3000 और 4000 के बीच में है, राइट. तो ये कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो हमने इसका एस्टिमेट ले लिया 3000. देन द डिजिट इज 4763. तो ये लाई करता है 4000 और 5000 के बीच में. ये कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा 5000 के पास, तो हमने इसका एस्टिमेट ले लिया 5000. करेक्ट. तो अब हम इस 3 और 5000 को प्लस कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 8000. तो जो एस्टिमेट हमने लगाया इट वाज 8000 एंड द एक्चुअल सम इज 8221. करेक्ट. तो हमें एक आइडिया मिल गया एस्टिमेशन से, right? That is our motive. Moving ahead now, we have round off the following numbers to nearest 10. Round off करते हैं इन numbers को 10 के पास से. So it is 689, 482, sorry. So the first part is 689. तो 689 को जल्दी से राउंड ऑफ करते हैं. सो ये आएगा 10, यानी कि 680 के बीच में. 10 से राउंड ऑफ करना है तो दो ही डिजिट्स हमें देखनी है, 80 और 690 के बीच में. तो 89 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो हम इसका राउंड ऑफ लेंगे 690, राइट. तो ये इसका राउंड ऑफ बन गया. देन राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 100. अब इसे राउंड ऑफ करना है 100 के नियरेस्ट. सो लेट्स सी 7162, 7162. तो ये लाई करता है 7100 और 7200 के बीच में. तो जो 62 है वो यहाँ आएगा, तो हम इसे 7100 कंसिडर करेंगे. सो 7100 इसका राउंड ऑफ है. देन इज 7842, 7842 अगेन विद 1001. सो ये लाई करता है 7000 और 8000 के बीच में, और ये कहीं ना कहीं 842 है, तो यहाँ आएगा, तो हम इसका राउंड ऑफ लेंगे 8000. करेक्ट. तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिए. क्लियर. Then we have the next topic which is framing word problems. अब हम word problems को कैसे frame करते हैं, उन्हें बनाते कैसे हैं. तो हमने word problems को solve करना तो सीखा है. Now we are going to learn how to frame the word problems for given addition problem. जो addition problem दी गई है उसके लिए हम कैसे इसे करेंगे. Such as let's frame a word problem for the addition expression. जल्दी से एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं एडिशन एक्सप्रेशन के लिए. सो इट इज 4116 प्लस 365, राइट. तो कैसे किया है इन्होंने. देयर आर 416 पैसेंजर्स इन फ्लाइट ए एंड 365 पैसेंजर्स इन फ्लाइट बी. हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन बोथ द फ्लाइट्स, राइट. इस तरीके से हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम कर लिया है. Then number of passengers in flight A 416, number of passengers in flight B 365, and already arranged in the columns. Let's add them. This 6 and 5 11, 11 का 1 carry, 6 plus 1 is 7, 7 plus 1 carry is 8, then 4 plus 3 is 7. 781 is the total number of passengers. Frame one word problem for each of the given pairs of numbers using addition. तो हमें एक word problem बनानी है हर पेयर के लिए, हर पेयर ऑफ नंबर के लिए एडिशन को यूज करके. So let's how it is done. So it is 4968 plus 5042. तो कैसे किया गया है ये. Let me tell you how we can frame the word problem. So let's take an example of a school, right? तो हम लिखते हैं
कि in a school there are 4,968 girls and 5,042 boys. What is the total number of the students? Right? So, how we can solve it? It's like number of girls is equal to 4,968. Then number of boys 5,442. Let's add them. Says 8 plus 2 is 10. 6 plus 4 is 10 again. Then 1 carry 11. 9 plus 1 is 10 again. 1 carry 0 over here. And 5 plus 4 is 9 plus 1, 10. So we got the answer, which is 10,010. So the total number of students in the school is 10,010. Clear? Now let's see the chapter at glance, that what it is saying. So it says, when we add two numbers to find the sum, कि हम दो numbers को add करते हैं जिससे कि हम उनका sum निकाल सके, right? The numbers to be added are called addends. जिन numbers को हम add करते हैं उन्हें हम addends कहते हैं. We can add two or more numbers in any order, कि हम दो या दो से ज्यादा numbers किसी भी order में add कर सकते हैं, right? The sum of a number and zero is the number itself. कि किसी भी number में आप zero add करेंगे तो वही number आपका answer आ जाएगा. When 1 is added to a number, the sum is obtained as the successor of the number. कि जब हम किसी भी number में 1 को add करते हैं तो जो sum हमें मिलता है वो actually given number का successor होता है. A number can be written as the sum of two or more numbers in different ways. कि एक number जो है वो लिखा जा सकता है दो या दो से ज्यादा numbers का बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you all got the things well and you got the concepts really well of the addition. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.